हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। क्या देर रात ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से याद करा जा रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि देर रात ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर आखिर अब किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्लिट गाइड। गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या बनी हुई है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन देर रात किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। तो यहाँ पे आपका कार्ड आया है व्यूअर। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, देर रात क्या बना हुआ है। लेट्स चेक। तो सबसे पहले है आपका व्यूअर्स पीसलेस, लव मैसेज, फीलिंग सैड, जस्टिस, क्विक मूव, नेग्लेक्ट, नो फीलिंग, हार्ट ब्रेक, इमोशनलेस, ब्रोकन हार्ट। ओके। बॉटम इज हार्ड हार्टेड एंड चेंज। ठीक। ओके, एक बार मैं एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि हम लोग फिर इजली इस कार्ड को देख पाएं। राशियाँ, नंबर्स, मंथ्स, सभी चीज़ें आपको बताई जाएँगी व्यूअर्स, लेकिन जब मैं टैरो से कार्ड्स निकालूँगी देन आपके सामने सभी चीज़ें रखी जाएँगी। तो देखिए व्यूअर्स, अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो काफ़ी ऐसी है जैसे सुकून नहीं है ज़िंदगी में, इस पल में। और वो सुकून ना होने का कारण बहुत कुछ बन रहा है। छोटा-मोटा नहीं, बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। जैसे सपोज़ मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि अभी भी इस पर्सन ने आपसे जुड़े हुए मैसेजेस को बहुत सँभाल कर रख रखा है। फिर चाहे वो अच्छे मैसेजेस हों, चाहे वो जो नोक-झोंक आप दोनों के दरमियान मैसेजेस के थ्रू हुई हो, वो भी क्यों ना हो। उन दोनों ही तरह के मैसेजेस को पढ़कर ये पर्सन उस एनर्जी में है जैसे एकदम सुकून इनका छिनता जा रहा है। शायद ये उसमें कुछ कर सकते थे, कुछ ऐसी चीज़ें लिखकर भेजते जो शायद चीज़ें सही कर देती। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा ना लिखकर कुछ गलत लिखा, कुछ ऐसा लिखा, और वही सभी चीज़ें इन्हें उदास तो कर ही कर रही हैं, लेकिन उस उदासी के साथ इनके हिस्से वो पीसलेस, मतलब बेचैनी, वो सब लेकर आ रही है। दूसरा कारण यहाँ पर सुकून ना मिलने का बन रहा है जस्टिस, न्याय, जो इन्होंने नहीं करा, नहीं दिया। कहाँ तो ये पर्सन बात करा करते थे बड़ी-बड़ी कि ये किसी भी रिश्ते में अन्याय होते हुए नहीं देख सकते, या अपने रिश्ते में ऐसा नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, किसी के साथ ऐसा होते नहीं देख सकते, और कहाँ यही कारण बने और अपने ही रिश्ते में बने, अपने आप से ही करा। तो ये भी दूसरी वजह मुझे दिख रही है इस इंसान के सुकून से ना बैठने के पीछे की।
तीसरी वजह दिख रही है मुझे कि इस पर्सन के दिल में एक अफ़सोस, एक पश्चाताप, एक पछतावा है कि इन्होंने उस वक़्त पे अपने आप को आपके लिए हार्ड हार्ट क्यों बनाया। यानी कि आपके लिए ये पर्सन उस तरह से उस वक़्त पे क्यों एकदम फीलिंगलेस बन गए। ये भी एक वजह बन रही है कि उस वक़्त पे आपके लिए इनके दिल में इमोशंस थे, जज़्बात थे, लेकिन इन्होंने उस वक़्त पे अपने इमोशंस को नेगलेक्ट क्यों करा? क्यों उन्हें आपके सामने रखा नहीं, या क्यों इन्होंने उन्हें आपके सामने आने नहीं दिया? हो सकता है ये चीज़ें अगर ये आपके सामने लाते, तो ना तो आपका दिल टूटता, ना इनका टूटता, और आप या ये दोनों में से कोई एक पर्सन डेफ़िनेटली क्विकली मूव करता, क्विकली एक्शंस लेता या लेती। यानी कि आपने अपने आप को क्यों रोका? आपका अपने आप को रोकने के पीछे का कारण ये बने क्योंकि इन्होंने अपने आप को एकदम आपके लिए इमोशनल लेस बना दिया। फीलिंग्स आपको दिखाना इन्होंने एकदम बंद कर दिया, और इवन ऐसा दिखाना शुरू कर दिया आपको जैसे इन्होंने कभी आपसे प्यार करा ही नहीं। एकदम इमोशनलेस है, एकदम पत्थर दिल इंसान है। और नेगलेक्ट करना, आपके मैसेजेस का जवाब ना देना, ये सब चीज़ें इन्होंने करके कहीं न कहीं आपको इस कदर तोड़ दिया जिसके चलते आपने भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर ये वजह भी बन रही है इस पर्सन की एकदम से जो सुकून से नहीं बैठ पा रहे हैं, सुकून जो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, तो ये भी वजह बन रही है। ठीक है? उसके अलग यहाँ पर जिस भी तरह से चीज़ें बदली, जो नहीं बदलनी चाहिए थी, जिस भी तरह से दोनों के दिल टूटे, जिस भी वजह से दोनों ने अपने आप को हार्ड हार्ट बना लिया, जिस भी वजह से दोनों ने उदास होने के बावजूद भी, दुखी होने के बावजूद भी अपने उस दुःख का घूँट पीकर यहाँ पर अपने आप को पत्थर दिल बना लिया, वो भी वजह बन रही है इस पर्सन की पीसलेस होने के पीछे की। तो यहाँ पर बहुत सारी वजह हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी इस पर्सन के एकदम से सुकून के खोने के पीछे की। ये सभी वजह इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा उदास कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा आसमान का जो अंधेरा है वो इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतरता हुआ इस वक़्त में ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो वो मुझे इनकी स्थिति, वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड इस वक़्त में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बनता हुआ दिखा है। चलिए मैं और चीज़ें आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें आपको बताती चली जाऊँगी व्यूअर्स। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए। देर रात व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। पीसलेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस चीज़ को व्यूअर्स के पर्सन क्यों इतना फ़ील कर रहे हैं। हर्मिट वर्गो की एनर्जी है नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ। बेसिकली पीसलेस होने का कारण बन रहा है अपने आप को अपने आप में रखना, यानी कि अपने आप से हर एक चीज़ को यहाँ पर देखना। उन चीज़ों को भी जिन चीज़ों को ये पर्सन देखते नहीं हैं, इग्नोर मारते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, या इन्हें पता है जब भी इस चीज़ को सोचेंगे तो कहीं न कहीं इनका दिल, इनका मन ही यहाँ पर कच्चा होगा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जितना ज़्यादा ये पर्सन इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इनका मन कच्चा हो रहा है, उतना ज़्यादा इनको अपने आप से अपना सुकून, अपनी खुशी सब अपने हाथों से फिसलती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। जो इनके सुकून को, संतुष्टि को, सबको जैसे छीने पड़ी है, या उन सभी चीज़ों को लेकर मन में ये थॉट डेवलप कर रही है कि ये सभी चीज़ें जैसे इन्होंने उधारी पे ली थी और वो उधार आपसे लिया था। तो वैसी फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर है, ठीक है? करंट की। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। एस ऑफ सूट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 1 यानी कि जनवरी मंथ। देखो, इन्हें मेंटली तौर पर इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि इन्होंने कहीं न कहीं न्याय नहीं करा, और जितना ज़्यादा इस चीज़ की क्लैरिटी दिमाग से हो रही है, उतना ज़्यादा यही चीज़ें इन्हें ज़ख्मी कर रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जस्टिस ना करके अल्टीमेटली इस इंसान ने
अपने आप को और ज़्यादा प्रॉब्लम में फँसा लिया, या फिर प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को उस वक़्त पे सॉल्व ना करके उसे उसी के हाल पर छोड़ दिया। जैसे कहते हैं, आप बीमारी जब आपको हो रही है, आप उसका इलाज कर लो, उसको उसके हाल पे मत छोड़ो, क्योंकि कल पता नहीं वो बीमारी क्या रूप ले ले। तो वैसी ही सोच मुझे इस पर्सन की करंट में दिख रही है कि उस वक़्त अगर ये न्याय कर देते, जस्टिस कर देते, तो कहीं न कहीं इनके हाथ भी यहाँ पर ना तो खून से रंगते, ना इन्हें यहाँ पर चोट लगती, ठीक है? और अब यहाँ पर जब चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, तो अब चीज़ें इतनी वर्स्ट हो गई हैं कि अब जस्टिस किस तरह से होगा, कैसे होगा, किसके पक्ष में सही रहेगा, ये उस चीज़ को भी कैलकुलेट करने में असमर्थ हो पा रहे हैं। तो वो स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है करंट की, ठीक है? नो फीलिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए, स्पिरिट गाइड डिवाइन। नो फीलिंग्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग। थ्री ऑफ बैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। बेसिकली इस इंसान ने जो अपने आप को एकदम फीलिंगलेस बनाया, मतलब आपके सामने अपने आप को जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया ना, कि इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। आप कुछ ऐसा मत सोचो कि इनके दिल में आपके लिए कुछ है, तो उसके पीछे का कारण क्या बना, उसके पीछे की वजह क्या बनी, उस चीज़ को ये पर्सन सोच रहे हैं। क्योंकि उस वक़्त पे इनके दिमाग में सिर्फ़ एक चीज़ फिट हुई हुई थी, फिट कर दी गई थी कि इन्हें जाने का फैसला लेना है और इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे इन द सेंस ऑफ कि अगर ये पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे मुड़कर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपनी कमज़ोरी आपके सामने रिप्रेज़ेंट करेंगे कि ये कमज़ोर पड़ रहे हैं, या फिर ये कमज़ोर हैं, या फिर आपका प्यार इन्हें कमज़ोर कर रहा है। और इन्हें आपके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना था। इन्हें किसी भी तरह से ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं करनी थी कि ये आपके प्यार में किस कदर पड़ गए हैं, या आपकी क्या अहमियत, क्या जगह इनकी ज़िंदगी में बन गई है। इन्हें उस वक़्त पे ये रियलाइज़ करवाना था कि इनका आपकी ज़िंदगी में क्या रोल है और आपका इनके बिना क्या वजूद है। इसीलिए इन्होंने अपने आप को फीलिंगलेस बनाया, या आपके सामने इन्होंने इस तरह से अपने आप को रिप्रेज़ेंट किया। तो उस चीज़ को ये पर्सन कहीं न कहीं ऐज़ अ कन्फेस, कि मैं कन्फेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस तरह से अपने मन में रख रहे हैं। उस तरह से ये चीज़ें इनके मन में आ रही हैं कि इनके जाने की, आगे मूव करने की वजह क्या बनी। हालाँकि उस वजह ने कहीं न कहीं इस इंसान को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया, इस इंसान के वजूद को ही यहाँ पर मिटा दिया, लेकिन वजह तो ये बनी थी ना। तो ये चीज़ें ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त में अपने मन को शांत करने के लिए, दिलासा देने के लिए अपने मन में, ज़हन में लेकर आ रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? लव मैसेजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? टू ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर टू, यानी कि फरवरी मंथ। आपसे जुड़े हुए जो भी मैसेजेस हैं अभी तक संभाल कर रख रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उन मैसेजेस के थ्रू इस इंसान को एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते थे, या आपका फोकस मैक्सिमम किस चीज़ पर था। आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बस इस चीज़ पर था कि हम ये जो रिश्ता चला रहे हैं, हम दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है, ये इक्वालिटी के बेस पर चलेगा। यहाँ पर ना किसी एक की ज़्यादा चलेगी, ना एक की बिल्कुल नहीं चलेगी। तो आप इस रिश्ते में क्या चाहते थे? ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, इक्वालिटी चाहते थे, इवन आप रियूनियन ही चाहते थे। कभी भी आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर ये चीज़ें नहीं थी कि आपको ये रिश्ता नहीं रखना है। ठीक है? और यही चीज़ें इस इंसान को आपके उन मैसेजेस को देख-देख कर याद आ रही है, जो इनके मन को काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही हैं, इमोशनल कर रही हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी, या वो मुझे इनकी स्थिति अब करंट की बनती हुई व्यूअर्स दिख रही है यहाँ पे। क्विक मूव को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स को बताइए, स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, नंबर 15, नंबर 6, यानी कि जून मंथ इम्पोर्टेंट है। क्विक मूव जो भी लिया गया इनके माध्यम से, वो बेसिकली अपने गुस्से की वजह से, अपने शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, या अपना एक वो एटीट्यूड, वो अपना एक टॉक्सिक बिहेवियर, उसकी वजह से इन्होंने लिया। उस चीज़ को भी ये पर्सन समझ रहे हैं कि ना उस वक़्त पे गुस्सा होते, ना उस वक़्त पे गुस्सा खाकर ऐसा एक्शन लेते, ऐसा
क्विकली बिना सोचे समझे ये कुछ एक्शंस लेते, मूव करते, तो वो सभी चीज़ें भी इस पर्सन के ज़हन में यहाँ पे आ रही हैं। या ना इस तरह की चीज़ें इनके दिल में चलती कि इन्हें आप पर काबू करना है, इन्हें आप पर कंट्रोल करना है, तो शायद ये इतनी जल्दी आकर कोई एक्शंस ना लेते। तो वो सभी चीज़ें भी इनके ज़हन में इस वक़्त में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। हार्ट ब्रेक को लेकर व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। बिटरे इन्होंने करा है, दिल आपका तोड़ा है, आपकी ज़िंदगी से ये भाग कर गए हैं। वो सभी चीज़ों ने आपको, आपके दिल को किस तरह से तोड़ दिया, किस तरह से आपके दिल में इस चीज़ ने जगह बना ली कि इन्होंने आपके साथ फ्रॉड करा या इन्होंने आपके साथ गलत करा, या फिर ये आपकी ज़िंदगी से भागे और आपने इन्हें भगौड़े का खिताब दिया। ये सभी चीज़ें इस इंसान के ज़हन में व्यूअर्स इस वक़्त में चल रही हैं। यानी कि अब आप इन्हें क्या-क्या बोलते होंगे, क्या-क्या आपने इनको नाम दिया होगा, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस पल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं। ठीक है? और यहाँ पर इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि इस इंसान ने ये सब चीज़ें नहीं करी हैं, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। डेफ़िनिटली फ़ॉर श्योर ये सभी चीज़ें इस इंसान के थ्रू करी गई हैं, तभी यहाँ पर इनको इस चीज़ का थॉट भी काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रहा है। करने वाले को तो क्योंकि पता होता है ना, भले वो अपने मुँह से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इस चीज़ को वो इग्नोर भी नहीं कर सकता ना। फीलिंग सैड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। डेथ, स्कॉर्पियो, 13 और 4 यानी कि अप्रैल मंथ। जिस भी तरह से इस रिश्ते की एंडिंग हुई, जिस भी तरह से इस रिश्ते का मर्डर हुआ, डेथ हुआ, उन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा करंट में ये पर्सन उदास है। यानी कि चीज़ें बदलनी तो थी, बदलना तो चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं या इतनी तेज़ी से नहीं या इस वे में नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे। ये सभी चीज़ें इस इंसान को रुला रही हैं, उदास कर रही हैं। वो मुझे एनर्जी इनकी दिखी है व्यूअर्स, ठीक है? नेगलेक्ट को लेकर व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताइए। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि नंबर 5 यानी कि आपका मई मंथ मुझे इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा। अफ़सोस सबसे ज़्यादा जो है ना इन्हें इस चीज़ का है कि इन्होंने आपकी तरफ से बढ़ने वाले ऑफ़र्स को नेगलेक्ट क्यों करा। हो सकता है ये उस वक़्त पे आपके दिए हुए ऑफ़र्स को एक्सेप्ट कर लेते तो चीज़ें सही हो जाती, सही वे में उसी पल में हो जाती। अगर ये आपको उसी तरह से एक्सेप्ट कर लेते जिस तरह से आप चाहते हो, अगर उस वक़्त में ये किसी जिद पर ना अड़े रहते, तो आज इन्हें इनका सुकून मिला होता, यानी कि आप इनके पास होते। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपने आप को व्यूअर्स माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। इमोशनलेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ Wands, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 10, नंबर 1 यानी कि अक्टूबर एंड जनवरी मंथ मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा है। बेसिकली ये जो इमोशनलेस खुद हुए और जो अब आप इनको लेकर हुए हो इमोशनलेस, उन सभी चीज़ों को लेकर ये ज़िम्मेदार अपने आप को व्यूअर्स ठहरा रहे हैं, या वो सभी चीज़ें इनके ऊपर एज़ अ बर्डन, एज़ अ लॉस, एज़ अ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चढ़ रही हैं। जिसके बोझ के तले ये पर्सन अपने आप को इस वक़्त में स्पेशली दबते हुए पा रहे हैं, जिसको लेकर इन्हें लग रहा है पता नहीं ये जो भी बोझ है, जो भी ज़िम्मेदारी है ना, ये कभी ख़त्म होगी भी या नहीं होगी, कैसे होगी, किस हाल में होगी, किस तरह से होगी, वो सभी चीज़ों को लेकर एक सवाल, एक स्ट्रेस लेवल इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर बढ़ रहा है। ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। अब टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, अब चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अब चीज़ें इनके हाथ से ज़्यादा डिवाइन यूनिवर्स के हाथ में ज़्यादा पहुँच चुकी हैं। जैसे कल तक तो फिर भी इनके हाथ में थी, कल तक तो फिर भी ये चीज़ें सही कर सकते थे, लेकिन आज इन्हें सब कुछ अपने हाथ से फिसल कर डिवाइन के, यूनिवर्स के हाथ में जाता हुआ नज़र आ रहा है, और उसी चीज़ से व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस यहाँ पर है।
ठीक है? मूव करने की इच्छा है और ऑब्वियसली सुकून की तरफ कौन नहीं चाहता, बदलाव अपनी ज़िंदगी में कौन नहीं चाहता स्पेशली इस तरह की चीज़ों से और उसी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि ये मूव चाहते हैं, सुकून चाह रहे हैं अब अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते आपसे क्या कहने की इच्छाएँ इनके दिल में, मन में दौड़ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस कार्ड पलटा यहाँ पे शायद एक नहीं हाँ, आई वांट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड तो अब बात तो करना चाह रहे हैं लेकिन एक डर इनके दिल में मन में इस वक़्त में इतना ज़्यादा चल रहा है जिसके चलते ये पर्सन बात नहीं कर पा रहे। आई हैव टोल्ड माय फैमिली अबाउट यू बट अपने परिवार से आपके बारे में डेफिनिटली फॉर श्योर ये पर्सन बात कर रहे हैं। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू कहना चाह रहे हैं कि अभी तो ये दिल से यही आशा कर रहे हैं, यही आशा जोड़ रहे हैं कि इन्होंने अभी आपको खोया नहीं होगा। क्योंकि अब इन्हें डर लगने लगा है आपको खोने से, आपसे कहना चाह रहे हैं। आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड तो ये देख पा रहे हैं क्यों हुआ, किन हालातों में हुआ, कैसे हुआ, जो डिस्कस कर चुके हैं। बट अब चाहते हैं सभी चीज़ों को बिल्कुल सही करना, सही तरीके से लेकर आना क्योंकि अभी भी इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, अभी भी इनकी साँसें कहीं न कहीं ऐसी फ़ील हो रही हैं जैसे आपसे इन्होंने उधार ले रखी हैं। चलिए ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स ये पर्सन आपकी तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे या नहीं? इनकी तरफ से कोई मूव आपकी तरफ बढ़ेगा या नहीं? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए कि इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के मूव आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं? क्या व्यूअर्स की तरफ किसी तरह का कोई एक्शन अब लेंगे या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। ओह! द मैजिशियन का कार्ड आया है भई, पॉसिबिलिटीज़ तो बन रही हैं कि हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है? तकरीबन 1 मंथ या 4 वीक्स सेम ही चीज़ें हैं और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में जनवरी मंथ में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। चीज़ों को सही करने की ही कोशिश इनके थ्रू करी जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को यहाँ पर सुधारने की कोशिश करी जाएगी। देख रही हूँ क्या ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की जो बात हो रही है या इनके थ्रू जो एक्शंस लेने की बात हो रही है, ये आप दोनों को रीयूनाइट करा देगी इस जनवरी मंथ के एंड तक, ठीक है? रोमांस एंजल से गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू लिया गया ये एक्शन व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन को फिर से रीयूनाइट रिकंसाइल करा देगा या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। कोडिपेंडेंसी एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखो यहाँ पर इनका लिया हुआ एक्शन अकेले इनकी तरफ से नहीं बढ़ेगा। ये अपने दोस्त यारों की मदद से आपकी तरफ एक्शन लेंगे या उनकी मदद ये पर्सन लेंगे। और हालाँकि जो इनका एडिक्शन है ना, वो जो था शुरू में हमने देखा गुस्सा या फिर आप पर कंट्रोल करना, आपको अपने हिसाब से चलाना, वो यहाँ पर इस रिश्ते को कहीं न कहीं अफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये पर्सन मदद ज़रूर से लेंगे, मदद के थ्रू ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। और अभी आप लोगों को और भी एक-दूसरे को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपसे बोला जा रहा है। राइट कीजिए और बताइए। यानी कि इनका लिया हुआ एक्शन ना रीयूनियन या रिकंसाइल तो नहीं, लेकिन एक उस वे में लेकर आ जाएगा जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे को फिर से और जानना शुरू कर दोगे। फिर से एक-दूसरे को एक नए सिरे से चीज़ों को करने के लिए आप एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे, उस वे में यहाँ पर चीज़ें मैं देख पाई हूँ, ठीक है? और अब यहाँ पर
एक दूसरे को आज़ाद करके चीज़ें होंगी और आप दोनों के दरमियान इनके इस एक्शंस के बाद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। ऑनेस्टली यहाँ पर एक दूसरे को अपनी-अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही जाएँगी कि ऑनेस्टली ये क्या चाहते हो और आप क्या चाहते हो। तो इनके इस एक्शंस में ये चीज़ें होने के चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों का इस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस के बाद अल्टीमेटली रियूनियन हो जाए, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आप अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दे पाए, नहीं कर पाई तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।